वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज चलिए एसएससी जीडी का सेट लगाएंगे और जितना सही होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। ए में दंती दुर्ग, बी में कृष्ण प्रथम, सी में इंद्र द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ए दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की। ए में है बलाल सेन, बी में हेमंत सेन, सी में विजय सेन, डी में सूरसेन। तो आपका आंसर होगा हेमंत सेन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। ए में एलोरा के शिव मंदिर, बी में अजंता की गुफाएं, सी में एलोरा की गुफाएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा एलोरा के शिव मंदिर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। ए में गुप्त काल, बी में कुषाण काल, सी में मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा गुप्त काल। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह किसने कहा था। ए में अलेक्जेंडर, बी में मेगास्थनीज, सी में हेरोडोटस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मेगास्थनीज होगा आंसर। ये कथन मेगास्थनीज की है। छठा नंबर क्वेश्चन है, इसमें विकल्प दिया हुआ है, कूट दे करके सजाया हुआ है, उसे चुनना है। क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए। ए में दिनार, दो ड्रम, तीन रूपक, चार सुवर्ण। तो सही विकल्प को चुनना है। तो आपको गुप्त जो राजाओं थे वो दिनार और सुवर्ण चलाए थे, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए। ए में सोना, बी में चांदी, सी में तांबा, डी में उपयुक्त सभी। तो कुषाणों ने सभी सिक्के चलवाए थे, सोने चांदी तांबे के। आठवां नंबर क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अशोक, बृहदत्त, संप्रति, इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम जो था वो बृहद्रथ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, अभिधम्म में कथा बथु के बारे में किसने लिखा। ए में अश्वघोष, बी में महाकश्यप, सी में मोगलीपुत्तिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा मोगलीपुत्तिस। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था। ए में सैत्रामणि, बी में राजसूय, सी में पुत्रोष्टि, डी अश्वमेघ। तो डी का आंसर होगा सैत्रामणि, ए आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। ए में पुरसनी, बी में बितस्ता, सी में गंगा, डी में सिंधु। तो आंसर हो जाएगा आपका पुरसनी। पुरसनी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध एक साथ हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ए में रामपाल, बी में गोपाल, सी में धर्मपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा धर्मपाल, जो पाल वंश के राजा था। पालवंशीय राजा धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ए में सोमपुरी, बी में वल्लभी, सी में जगदल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा जगदल आंसर। ये जगदल विश्वविद्यालय को स्थापना रामपाल ने सोमपुरी में किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी। ए में लिच्छवी, बी में कोलिय, सी में सोलकी, डी में शाक्य। तो गौतम बुद्ध की मां महामाया कोलिय वंश से संबंधित थी और उनके पिता शाक्यगण के मुखिया थे, शाक्यगण। 15 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। ए में भट्टारक, बी में गोपाल, सी में कुमारगुप्त, डी में धर्मपाल। तो आंसर हो जाएगा आपका भट्टारक। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने कराया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। ए में धर्मपाल, बी में महेंद्रपाल, सी में गोपाल, डी में कुमारपाल।
तो आंसर आपका धर्मपाल होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास धर्मपाल ने कराया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? ए में चंद्रगुप्त, बी में स्कंदगुप्त, सी में कुमारगुप्त, डी में समुद्रगुप्त। तो आपका आंसर होगा कुमारगुप्त। और इसका विध्वंस कराने का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? ए में हीनयान, बी में महायान, सी में वज्रयान, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा हीनयान। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ए में अभिधम पिटक, बी में विनय पिटक, सी में सूत पिटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा विनय पिटक। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ए में अभिधम पिटक, बी में विनय पिटक, सी में सूत पिटक, डी में बी और सी। तो आपका आंसर होगा सूत पिटक। 21 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? ए में अशोक, बी में कालाशोक, सी में कनिष्क और डी में अजातशत्रु। तो आंसर हो जाएगा कनिष्क आपका। 22 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय और डी में चतुर्थ। तो ये चतुर्थ संगीति में विभाजन हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? ए में महाकश्यप, बी में वसुमित्र, सी में मोगालीपुत्तिस, डी में अश्वघोष। तो ये महाकश्यप जो थे वो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ए में महाकश्यप, बी में वसुमित्र, सी में मोगालीपुत्तिस, डी में सबकमी। तो दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबकमी थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? ए में अशोक, बी में कालाशोक, सी में अजातशत्रु, डी में कनिष्क। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? ए में घोड़ा, बी में कमल, सी में चक्र, डी में स्तूप। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग घोड़ा का चिन्ह है। 27 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? ए में कमल, बी में चक्र, सी में घोड़ा, डी में बोधि वृक्ष। तो ये जो बोधि वृक्ष है ये गौतम बुद्ध के निर्वाण का चिन्ह बताता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? ए में बोधि वृक्ष, बी में कमल, सी में घोड़ा, डी में चक्र। तो ये जो कमल है वो गौतम बुद्ध के जीवन का चिन्ह है। 29 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? ए में चन्ना, बी में कथक, सी में देवदत्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चना है वो गौतम बुद्ध का सारथी था। 30 नंबर क्वेश्चन है, कंथक गौतम बुद्ध का जीवन में क्या संबंध था? तो कंथक जो था यह एक प्रकार का गौतम बुद्ध का घोड़ा था, शाही घोड़ा जिसे कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और जो लोग भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करिए। और आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें।